अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमने देखा कि वीना को डरा रही होती है। कहती है, वीना बोलती है कि आप गलत कर रही हैं, आप मेरा बीवी पे जादू कर रही। तो बोलती है तुम चुप रहो, तुम्हारा मसला नहीं है, मुर्तसिम सिर्फ मेरा है, वो मेरा ही होकर रहेगा। तो बोलती है काला कुरान ठीक नहीं है, अगर कुछ हो गया तो तुम उस पर हया। बोलती है कि वो सिर्फ मेरा है और मैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो ये बात याद रखना, मैं तो इनकी अपनी हूँ, मुझे तो मार कर भी छाँव में रखेंगे, लेकिन तुम्हारा मैं मुँह काला करवा के तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा। तुम्हें कब्र तक नसीब नहीं होने दूँगी। वो तुम्हारा चाँद जैसा प्यारा मंगेतर है, मैं तुम्हें उससे भी कभी मिलने नहीं दूँगी। इसलिए अपना मुँह बंद रखो, तो पैसे दूँगी, जाके मुझे मंगाई हुई सामान ला के देना। यहाँ पे दिखाया है कि मुर्तसिम परेशान खड़ा होता है, तो एकदम माँ बेगम आती है। बख्तू बताता है कि ज़मीनों पर 3 बंदे मारकर फेंक दिए। माँ बेगम परेशान होती, कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि उन लोगों को माफ़ मत करो, वो लोग माफ़ी के काबिल नहीं हैं। तो वो बोलता है कि बख्तू आप जाने का इंतज़ाम कर। माँ बेगम बोलती तुम अकेले नहीं जाओगे, अनवर को लेके जाओ। तो मुर्तसिम बोलता है कि नहीं, मैं बात चाचा की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सब हैं, सब कुछ हो जाएगा। माँ बेगम बोलती है अच्छा काम करो, मीरा को ले जाओ। तो मुर्तसिम मना करता है। माँ बेगम बोलती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो मेरा मुर्तसिम उस पर मना करता है कि वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं, वहाँ सब लोग हैं, सब कुछ हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें, मुझे कुछ नहीं होगा। इतने में हया के बोलती है कि मैं चलती हूँ। तो माँ बेगम को समझ नहीं आता, बोलती है हाँ इसको ले जाओ, चली जाएगी। तो मुर्तसिम बोलता है जल्दी गाड़ी में बैठो। माँ बेगम बोलती है इसके साथ रहना, मैं तुम्हें कॉल करती रहूँगी और तुमसे पूछती रहूँगी। तो बोलती है जी ठीक है। वो लोग निकलते हैं। माँ बेगम बोलती है अच्छा नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। मीरा को उठाने आती है। मीरा कमरे में लेटी सोई कहती है कि तुम्हारा शौहर इतनी जगह पंचायतों में चला गया और तुम अब तक सो रही हो। जैसे मीरा बोलती है कहती है फिर समझ आता है। माँ बेगम बोलती हैं कि कोई नया बहाना सोचे, पुराना बहाना है। जैसे मीरा बोलती है इसको एकदम उल्टी आने लगती है। वो जैसे ही उल्टी करने भागती है तो माँ बेगम पहले तो परेशान होकर खड़ी रहती हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि जैसे मीरा जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। वो खुश होने लगती है कि मीरा माँ बनने वाली है। कहती है मैं समझ गई मीरा तुम उम्मीद से हो, तुम माँ बनने वाली। मीरा उनको बताना चाहती है कि नहीं माँ बेगम ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे फूड पॉइजन हो गया। लेकिन मीरा की एक बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम यहीं बैठो। मीना से बोलती है मीना इस मीरब के लिए नींबू पानी लेकर आओ, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारा सदका लेकर अभी आती हूँ। तुम बेड से नीचे मत उतरना, मैं तुम्हें खुद बुलाने आऊँगी, तो तुम मेरे साथ चलना, मेरे बुलाए बगैर तुम यहाँ से मत उठना। तुम नहीं जानती कि मैं मुर्तसिम को कितना प्यार करती हूँ। अब तुम माँ बनोगी, तुम पता चलेगा बच्चों की तकलीफ क्या होती है। तुम खान मुर्तसिम खान के को वारिस देने वाली हो, तुम यहीं रहो, मैं अभी तुम्हारा सदका देकर आती हूँ। जिस पर बहुत परेशान होती है। यहाँ पे दिखाया है कि मुर्तसिम परेशान होता है कि मेरे को बताए बगैर आ गया हूँ। तो उस पर हया बोलती है कि उसको तुम्हारी फिक्र भी नहीं। तो कहता है वो सो रही थी, तबीयत ख़राब थी उसकी रात भर, मुझे उसको इन्फॉर्म करना का नंबर बना रहे, तुम एक काम करो मरियम को फ़ोन करो और मरियम से बोलो कि मेरी मीरब से बात कराए। तो उस पर कहती है कि उसको तुम्हारी फिक्र नहीं। तो मुर्तसिम बोलता है जितना मैंने कहा उतना करो। तो कहती है सोचती है कि अगर मैं उसको फ़ोन करूँगी तो मरियम तो फ़ौरन बात करवा देगी, जो ऐसा मैं होने दूँगी, वक्त मेरा, ये वक्त सिर्फ मेरा होगा और तुम सिर्फ इस वक्त मेरे साथ हो तो मेरे साथ ही रहोगे। ये सोच कर हया कॉल मिलाती है वीना को। वीना को कहती है मरियम मेरी बात सुनो। तो वो बोलती है बीबी जी मैं मीना बात कर रही हूँ। तो कहती है हाँ हाँ मरियम, मुर्तसिम साहब मीरब से बात करना चाहते हैं मरियम। तो मुर्तसिम की बात करो। तो वो बोलती है कि वो तो नीचे हैं, माँ बेगम सदका दे रही। कहती है अच्छा सो रही है वो, चलो वो उठ बोल देना कि मुर्तसिम साहब गाँव गए हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, मुझसे बात कर ले। और कहती है कि मरियम बोल रही है कि वो सोई, कहता है उसकी तबीयत ख़राब थी। तो बोलती है चलो ठीक है देख लेंगे, उठ के तुम्हें फ़ोन करती है कि नहीं। तो वो बोलता है उसे नहीं पता कि मैं घर से निकला हूँ। लेकिन मीरब के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रही है हया मुस्तकिल मीरब मुर्तसिम को, लेकिन मुर्तसिम उसकी किसी बात को अपने कानों में नहीं धरने दे रहा। कहती है काश उस वक्त यहाँ होती मेरा, पर देखती कि मैं किस तरह तुम्हारे शौहर को देख रही हूँ। यहाँ पर सारा घर खुश है। अनवर कहता है भाभी बेगम आज सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली। तो कहती तुम्हें भी मुबारक हो, तुम भी नाना बनने वाले हो। मीरब को धक्का देता है। अनवर कहता है कि देखो आप मुझे नाना कहने वाला आ गया, वो जो इसका मैं सगा नाना होगा। तुमने चाहे मुझे बाप का दर्जा दिया हो या ना दिया हो, लेकिन मुझे मेरा सगा रिश्ता देने वाला आ जाएगा, अब दुनिया में मुझे नाना बोलेगा। मरियम भी वहाँ बैठी खुश हो रही होती है। तो वो बोलती है कि पूरे ख़ानदान में मिठाई और टोकरे बंटवा, सब पता चला चाहिए कि खान मुर्तसिम खान का वारिस आ रहा है। तो मैं बोलता है आप बेफिक्र रहें, सारे इंतजाम हो जाएंगे, सबके घर मिठाई पहुँच जाएगी, मैं सारे इंतजाम देख लेता हूँ। ये कह के अनवर वहाँ से चल देता है सारे इंतजाम देखने के लिए। तो यहाँ मरियम कहती है कि यहाँ हया होती तो कितना मज़ा आता। तो माँ बेगम बोलती है कोई बात नहीं हम लोग तो। मीरब बोलती है कि हया कहाँ है। तो बोलती है मैंने उसे सौदा लेने भेजा है, बाज़ार तक गई है, शाम तक आ जाएगी। इस पर माँ बेगम कहती है कोई बात नहीं हम लोग तो हम तो खुशियाँ मनाएंगे। माँ बेगम बिठाती है मीरब को ले जाकर जगह पर जिस पर मरियम परेशान हुई। माँ बेगम ने झूठ बोला है मीरब से। मीरब को बिठा के बोलती है तो अपना बस ख्याल रखो, तुम्हें कुछ ना हो, तुम अब खुश रहो। यहाँ पे मुर्तसिम गाँव पहुँचते सब लोग वहाँ खड़े होते। जैसे ही हया अंदर जाती है तो माई बोलती है कि मीरा बीबी कहाँ है। तो वो आया उसमें गुस्सा करती कहती है जो आया है उनसे कोई सलाम दुआ नहीं, जो नहीं आया उसकी फिक्र पड़ गई। तो माई बोलती है कि मीरा बीबी आती है तो कह लेंगी कभी मैं भी आ सकती, मेरा भी घर है, उससे ज़्यादा ये हवेली मेरी है उसकी नहीं। तो उसमें माई बोलती है कि अच्छा माफ़ कर दीजिए। कहती है मुझे बहुत थकी, मुझे आराम करने अंदर चली जाती है। तो माई यहाँ परेशान हो रही है कि ये यहाँ क्यों आई है।
आगे हमने देखा कि मरियम बोलती है कि माँ बेगम को पता है कि मीरब हया की चेहरे और हया मीरब की चेहरे, आपने उसको साथ भेज दिया, कब तक छुपाएंगे? तो बोलती है बस 1-2 दिन के बाद जब वो लोग वापसी आ जाएंगे सब सही हो जाएगा, और मैंने फ़ैसला कर लिया है कि हया को इस घर से जाना होगा। तो बोलती क्या मतलब? तो मरियम को बताती हैं कि मैंने फ़ैसला कर लिया, हया की शादी कर दूँगी, मीरब तो यहाँ से जान, मीरब तो इस घर को वारिस देगी, मेरी नस्ल में, हमारी नस्ल आगे चलाएगी। मीरब बीवी है मुर्तसिम की, वो इस घर से नहीं जा सकती, लेकिन हया को इस घर से जाना ही होगा। यहाँ पे दिखाया है कि बख्तू सबको दिखाता है, जो लोग मर गए उनको दिखाता है, बोलता है कि ये लोग वहाँ खड़े हुए थे, बड़ी बेरहमी से मार दिया है वहाँ पे मलिक ज़ुबैर के लोगों ने, और मलिक ज़ुबैर ने इन लोगों को, जिसे मुर्तसिम बोलता है कि पंचायत को बुलाया जाए, पंचायत लगाई जाए ताकि ये फैसला कर सकें। उनकी डेड बॉडियों को देख कर मुर्तसिम परेशान होते हैं। मीरब कह रही होती है कि मुर्तसिम कहाँ चले गए, मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम फंस गई हूँ। रुहेल का वापस फ़ोन आता है, पहले तो मीरब उसकी कॉल्स काटती है, मैसेज आता है कि सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, जिस पर मीरब उसकी कॉल उठाती है तो वो उसे बोलता है कि वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तो दूर जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है, मैं तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने मुझे घर से धक्के देके निकाल दिया, तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, क्या मेरा इतनी दूर आना आएगा जाएगा? तो बोलती है तुमसे नहीं मिल सकती। तो वो बोलता है कि नहीं, एक बार मुझसे मिलो, सिर्फ एक बार, चाहे ये हमारी आखिरी मुलाकात क्यों ना हो, लेकिन एक बार ही मुलाकात ज़रूरी है। अगर तुम मुझसे ना मिली तो मैं अपने आप को बहुत गलत समझूंगा, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग बताना चाहता हूँ। जिसमें मीरब बोलती है अच्छा ठीक है, देखते हैं, अगर मौका लग सका तो हम मिलेंगे। वो रोहेल की सारी बातें सुनने के बाद मीरब उससे मिलने का फ़ैसला करती है और कहती है कि मैं उससे मिलने जाऊंगी। यहाँ पर हमने आगे देखा कि यहाँ माई बता रही होती है कि नाइला बहुत रो रही है, 2 दिन की बेगम को बेवा कर दिया। वो कहती है कि खान का फैसला था, खान ने मेरी शादी करवाई थी, अब खान से बोलो मुझे जान से मार दे। तो वो बोलता है, परेशान हो रहा होता है माई की बातें सुनकर खान। तो वो कहती है कि वो बहुत रो रही है, बहुत परेशान है, और अपने आप को उसने रो रो के हलकान करी, जिस पर हया अंदर आती बोलती माई आप जाओ और मुर्तसिम की चाय का इंतज़ाम करो। मुर्तसिम को समझाने लगती है, कहती सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहता है मैं सब कुछ खुद ठीक करूँगा। तो कहती तुमने मीरा के कहने पर सब कुछ कहता, कहता है मीरा आपको नहीं पता था ये सब करना है? तो कहती तुमने मना किया था खेतों में जाने से। तो कहता है कि उसको नहीं पता था वहाँ जाना, और ये सब उसने नहीं किया, ये सब मलिक ने किया, और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर मुर्तसिम वहाँ से गुस्से में चल देता है, क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ की वजह से वो कहता है कि ये मेरी हार है, मेरे बंदों को मारा गया, मेरा मालिक मुझसे सवाल करेगा। इस पर हया बोलती है कि हाँ, मीरब के ऊपर तो एक खुर्फ नहीं आने दोगे तुम। मीरब मिलने आती है यहाँ पे रोहेल से, तो रोहेल बोलता है तुमने इस तरह कैसे कर लिया? तुम तो लोगों के औरतों के हुकूक के लिए बोलती थी, औरतों के हुकूक के लिए बैनर लिए पीती थी, औरतों के हुकूक के सब कुछ करती थी, और तुम किस तरह मान गई उस इंसान से शादी करने के लिए जो तुम्हें मेरे सामने से जानवरों की तरह घसीट के ले गया था? तो वो बोलती है कि बस वक्त ही ऐसा हालात ही। तो वो बताता है कि तुमने कभी मेरे बारे में सोचा नहीं, कि मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं रखता था, मैं तो तुम्हारे लिए फीलिंग रखता था, कि मैं तुम्हारे लिए कोई एक ऑप्शन भी नहीं था, मैं तुमसे प्यार करता था। जिस पे एकदम घूर के देखती है मीरब उसको, तो कहता है मैं सच बता रहा हूँ मीरब, मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हारी सालगिरह वाले दिन मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन मुर्तसिम आया तो वह मेरे पास से ले गया। ये कहने के बाद मीरब उसको घूर घूर कर देख रही होती है कि किस तरह की बातें कर रहा है। तो रोहेल अपनी जेब से वो अंगूठी निकालता है, वो खुद कहता है कि तुम्हारी सालगिरह वाले दिन से ही मेरी जेब में है, मैं रोज़ाना उसको जेब में लिए घूम रहा होता हूँ। तो मुर्तसिम मीरब बोलती है कि अब इसका कोई जवाब नहीं बनता। वो दोनों बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर दिखाया है कि होती है अनवर की एंट्री। अनवर आकर मीरब को वहाँ बैठा देखता है, जैसे मीरब की तरफ देखने लगता है तो वो रोहेल को देखता है कि रोहेल के सामने बैठा हुआ है, लेकिन वो उन दोनों के पास नहीं आता। वो उसको चुपचाप वहाँ खड़ा हुआ देखता है और वहीं से पलट जाता है, क्योंकि है तो आखिर बाप। फिर रोहेल को बताती है कि सिस्ताना के घर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन मेरा मुर्तज़ा ने रिश्ता में जिससे रोहेल बोलता है कि तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो। मीरब साफ मना करती है कि मैं ये रिश्ता ख़त्म नहीं करूँगी, मैं इस रिश्ते को चलाऊँगी, क्योंकि वो मेरा शौहर है, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं पता मेरे किस्मत में आगे क्या लिखा है क्या मरा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बोलूँगी कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, वो मेरा शौहर है और मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, इस रिश्ते को निभाना मेरा फ़र्ज़ है। जिस पर रोहेल की शक्ल देख रहा होता है, बहुत समझाने की कोशिश करता है। मीरा बोलती है नहीं ऐसा। मीरा फिर उस अंगूठी को रोहेल के आगे करती है, कहती है कि इन सब का कोई जवाब नहीं बनता, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ तो ही ठीक होगा। इस पर रोहेल की शक्ल दिखता रहता है, वहाँ से उठ के चली जाती है। पंचायत लगती है, जिस पर पंचायत बोलती है कि आपको किसी पर शक? तो उस पर मुर्तसिम बोलता है शक नहीं, मुझे पूरा यकीन मलिक ज़ुबैर ने किया है, मलिक ज़ुबैर ने बंदों को मार दिया। जिस पर पंचायत बोलती है कि क्या कोई सबूत? तो ज़ुबैर एक पहले तो खामोशी से मुर्तसिम को बोलता हुआ देख रहा होता है, फिर एकदम से बोलता है कि ओहो कितनी बेरहमी से उन लोगों को मारा। कोई सबूत? किसी के पास कोई सबूत कि मैंने उसे मारा तो मैंने बहुत बेरहमी से उन लोगों को, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। तुम हमारी ख़ानदान की औरतें मांगोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुर्तसिम बोलता है कि तुम्हारे ख़ानदान की सारी औरतों को मेरे पास आ जाना चाहिए, कम से कम उन्हें एहसास होगा कि रखा किस तरह जाता है। जिस पर मलिक ज़ुबैर बोलता है कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने उस वक्त तुम्हारी बीवी को ऐसे जाने की, तुम्हारी बीवी को अपने पास रखता और तुम्हें कभी वापस ना करता, तो तुम्हें पता चलता कि ख़ानदान की औरत और बीवी के साथ ऐसा करने में क्या होता है।
ये सब बातें सुन रहा होता है मुर्तसिम। यही जुमला सुनने के बाद जैसे ही ज़ुबैर के मुँह से मीरब का नाम सुनता है, अपने आपे से बाहर हो जाता है मुर्तसिम उसे घूरता है और ये बात सुनने के बाद एकदम जज्बात में आकर खड़ा होता है, कहता है कि तुम्हारे कलेजे को ठंड नहीं मिली अभी तक इतने लोगों को मार के। तो जैसे ही मीरब का जिक्र आता है, मुर्तसिम अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता, क्योंकि मुर्तसिम करता है मीरब से बेइंतहा प्यार। ये सुनने के बाद मुर्तसिम एकदम गुस्से में खड़ा होता है, अपने गार्ड से छीनता है गन और जैसे ही गन लोड करके ज़ुबैर की तरफ करता है, ज़ुबैर परेशान होकर खड़ा होता है। वहीं पर मलिक आ जाता है। मलिक बोलता है, बस खान मुर्तसिम बस, मैंने तुमसे वादा किया था ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास का कोई सबूत है और मैं पंचायत को ज़बान देता हूँ कि अगर इसमें मलिक ज़ुबैर का कोई हाथ निकला तो मैं अपना बेटा तुम लोगों के हवाले ख़ुद करके जाऊँगा, फिर तुम लोगों का जो फ़ैसला होगा वो कर लेना। लेकिन अगर तुम्हारी फसलों को तबाह करने में और मंदों को मारने में ज़ुबैर का हाथ नहीं निकला तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पर मुर्तसिम घूर के देखता है, बोलता है कि अब कोई माफ़ी भी नहीं मिलेगी। तो ज़ुबैर बोलता है कि मुझे तेरी माफ़ी की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन ये बात सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं कि मलिक ने बोला है कि अगर हाथ ज़ुबैर का निकला तो वो ज़ुबैर को हमारे हवाले करके चला जाएगा। इसके बाद मलिक कहता है, ज़ुबैर चलो मेरे साथ यहाँ से। ज़ुबैर वहीं खड़ा होता है। मलिक आगे बढ़ के ज़ुबैर का हाथ पकड़ता है और ज़ुबैर को खींचता हुआ वहाँ से पंचायत से ले जाता है। आगे हमने देखा कि मलिक वहाँ पे खड़ा होता है। मुर्तसिम तो पंचायत के लोग बोलते हैं कि हम पुलिस में भी कंप्लेन करते हैं ताकि पुलिस भी इसकी छानबीन करेगी कि सब किसने किया है और कैसे हुआ है ये सब कुछ। मुर्तसिम कहता है ठीक है। मुर्तसिम माँ को फ़ोन करता है, मीरब से बात करने कहता है, तो माँ बोलती है तुमने अच्छा किया, अब तो उसको मुँह महके सलाह दूँगा, तुम घर आओगे तो मैं खुशखबरी सुनाऊँगा। तो माँ बोलती है, मुर्तसिम बोलता है कैसी खुशखबरी? तो माँ बोलती है जब घर आओगे तब सुनाऊंगी। वो कहता है मीरब से बात कर। मीरब कहती है मीरब घर पे नहीं है। मीरब आती है तो माँ बेगम कहती है कहाँ गई थी? तो बाप फ़ौरन बोलता है उसकी हिमायत देते हुए डॉक्टर के पास गई, इसकी तबीयत संभल नहीं रही थी। तो माँ बेगम बोलती हैं कि अगर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना हो आगे से या कहीं भी जाओ तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें लेके जाऊँगी। तो बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल आपको बता के जाएगी। कहती है तुम इतनी अचानक चली गई। तो बहुत नंबर बोलता है उस पर कि इसकी तबीयत ख़राब थी तो इसको अचानक जाना पड़ा। माँ बेगम के जाने के बाद बोलता है, माँ बेगम बोलती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आराम करो, मैं आती हूँ। तो अनवर बोलता है मुझसे नहीं पूछोगी मैं ऐसा क्यों बोला? तो उस पर मीरा पूछेगी कि जी आपने ऐसा क्यों बोला? तो कहेगा उस पर अनवर माँ बेगम के जाने के बाद मीरा को बताता है कि जो मंज़र अभी मैं रेस्टोरेंट में देख कर आया था वो मैं माँ बेगम को नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारी हमायत लेते हुए झूठ बोला माँ बेगम के साथ। आगे जानने के लिए आपको हमारे पास रहना होगा। अल्लाह हाफ़िज़।